हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोग्राफी एंड लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के पहले चीफ स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में फ़िलहाल देखा ही होगा कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उनके करियर के बारे में और कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उनका निधन कैसे हुआ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। भारतीय सेना की दी गई जानकारी के अनुसार जनरल रावत 1978 में सेना में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से की थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने खड़कवासला के नेशनल डिफेंस एकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद 11वीं गोरखा राइफल टुकड़ी के 5वीं बटालियन में सेकेंड लेफ्टिनेंट बनाए गए। गोरखा ब्रिगेड से सेना सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले वो चौथे शख्स थे। 4 दशक से भी लंबे सैन्य जीवन में जनरल रावत को सेना में बहादुरी और योगदान के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल के अलावा और भी कई प्रशस्तियों से सम्मानित किया गया था। साल 2015 में म्यांमार में घुसकर NSCN की चरमपंथियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के लिए सराहा गया था। 2018 के बालाकोट हमले में भी उनकी भूमिका बताई। उन्होंने भारत के पूर्व में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात एक इन्फेंट्री बटालियन के अलावा एक कश्मीर घाटी में एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर की कमान संभाली। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कांगो में विभिन्न देशों के एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली। जनरल रावत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कोर कमांडेंट भी थे। जनरल रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु और कमांड एंड जनरल स्टाफ कोर्स ऑफ लिवेनवर्थ अमेरिका से ग्रेजुएट थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री लीडरशिप पे कई लेख लिखे। उनके पास मैनेजमेंट्स और कंप्यूटर स्टडीज़ के डिप्लोमा थे। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने उन्हें मिलिट्री मीडिया स्ट्रैटेजिक और स्टडीज़ में उनकी शोध के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया। थल सेना प्रमुख रहते हुए जनरल बिपिन रावत के कई बयान चर्चा में रहे। जनरल रावत ने साल 2019 के दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून CAA पर अपनी टिप्पणी की थी, जिसका काफ़ी विरोध किया गया था। जनरल रावत ने कहा था, जैसा कि हम देख रहे हैं, विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्र हजारों की संख्या में भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे शहरों में हिंसा और आगजनी कर रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं है। नेता वो होता है जो आपको सही दिशा में ले जाता है और सही सलाह देता है। बयान का विरोध होने के बाद उन्हें कहना पड़ा था कि सेना राजनीति से दूर रहती है। सेना का काम है जो सरकार है उसके आदेश का पालन करना। सितंबर 2019 में कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा था कि कश्मीर में संचार व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, टेलीफोन लाइनें सही से काम कर रही हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं है। 2018 के जून में मानवाधिकारों के हनन की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें से कई रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित होती हैं। मानवाधिकारों को लेकर भारतीय सेना का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। BSF के एक जवान तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर सैनिकों को खराब खाना दिए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद जनरल रावत ने कहा था, जवानों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और सीधे मुझसे बात करना चाहिए। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। भारतीय सेना ने
बताया कि इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। जनरल बिपिन रावत को 21 दिसंबर 2019 को देश का CDS घोषित किया गया था और इसके अगले दिन उन्होंने कार्यभार संभाला था। बतौर CDS जनरल रावत की जिम्मेदारियों में भारतीय सेना की विभिन्न अंगों में तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण